Hello students, welcome to the second lecture of earthquake resistance building construction. First chapter elements of engineering seismology. ठीक है, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि ग्लोसरी ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। तो महत्वपूर्ण जो टर्म्स रहती हैं, ठीक है, शब्दकोश में, तो जो जो शब्दकोश है तो वो उसी के हिसाब से जो है हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि आइसोसिस्मल, ठीक है, आइसोसिस्मल, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 9 आइसोसिस्मल मैप्स के बारे में। ठीक है, आइसोसिस्मल मैप तो क्या होता है? आइसोसिस्मल मैप a map showing different isosysmals for a particular earthquake is termed as isosysmal मैप। ठीक है, तो जो विभिन्न प्रकार के जो मैप जो है आइसोसिस्मल जितनी भी वेव्स हैं तो वो दर्शाता है कि ये यहाँ पे जो है तरंग दैर्ध्य कितना है। ठीक है, तो वो जो भी मैप तैयार होता है तो वो क्या कहलाता है? आइसोसिस्मल मैप कहलाता है। ठीक है, जितने भी तरंग दैर्ध्य होते हैं हाई जोन, ठीक है, तो ये लो जोन या हाई जोन इंटेंसिटी, तो ये सभी के बारे में जो है दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? आइसोसिस्मल मैप कहलाता है। ठीक है, तो मैप के हिसाब से ही जो है प्लानिंग की जाती है कि कहाँ पर जो है कम पे झटके महसूस हो रहे हैं या कहाँ पर कैसे जो उसको जो है बचना है। ठीक है, तो नंबर 10 सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन्स या सिस्मिक बेल्ट। तो ये क्या होता है? सिस्मिक जोन, यहाँ पर जो है बार बार, ठीक है, अगेन एंड अगेन जो है अर्थक्वेक या भूकंप के जो झटके महसूस होते हो। ठीक है, तो बार बार और धरती के से जो है क्रस्ट यानी कि जो पपड़ी सी, ठीक है, पपड़ी जब नहीं पपड़ी अलग होनी शुरू हो जाए तो ऐसा जो है जोन क्या कहलाता है? सिस्मिक जोन कहलाता है। ठीक है, द रीजन्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट, regions of earth's crust where earthquake occurs frequently and repeated is termed as सिस्मिक जोन। ठीक है, जहां पर जो है धरती के ऊपर जो है पपड़ी जमनी शुरू हो जाए या उसके ऊपर बार बार जो है पपड़ी आती रहे तो वो क्या जोन क्या कहलाता है? सिस्मिक जोन और सिस्मिक बेल्ट। सिस्मिक बेल्ट
कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट क्या होता है, दोष। ठीक है, तो वो उसका जो है क्या दोष रहता है, फॉल्ट। तो फॉल्ट क्या होता है, ए फ्रैक्चर और क्रैक्स। ठीक है, फॉल्ट जैसे क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, धरती के ऊपर जो है ब्लॉक अर्थक के ऊपर जो है छोटे छोटे जो है क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर ए फ्रैक्चर और क्रैक्स और क्रैक्स, फ्रैक्चर और क्रैक्स along which block along which block of earth's mass move relatively on either side parallel to the fracture is termed as fault, termed as a fault। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, जो फ्रैक्चर या क्रैक्स, ठीक है, किसी ब्लॉक के अंदर जो है एक जगह पर, तो वो पैरेलल जो रहती है, ठीक है, फ्रैक्चर जो है पैरेलल साइड में रहता है, तो वो क्या कहलाता है, फॉल्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसको जो है दिस स्लाइडिंग ऑफ अर्थ्स मास, द स्लाइडिंग ऑफ अर्थ्स मास, अर्थ की जो परत है वो स्लाइड करना शुरू कर देती है, टेक्स प्लेस इन पीसेस, टेक्स प्लेस इन pieces called tectonic plates, called tectonic plates। तो क्या कहलाती है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती है। ठीक है, तो जो स्लाइडिंग करती है, आपका जो जितनी भी परत जो है वो या मास जो है वो स्लाइड करना शुरू कर देता है, तो वो क्या कहलाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाता है। ठीक है, तो एक्टिव फॉल्ट, नंबर 1 एक्टिव फॉल्ट। नंबर 12 एक्टिव फॉल्ट। तो ये क्या होता है, एक्टिव फॉल्ट। तो जो फॉल्ट जो है वो क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिव जो होते हैं तो चिपचिपिंग जो है शॉक्स के हिसाब से, ठीक है, कंपकपी या फिर नियर फ्यूचर, ठीक है, तो उसके जो नज़दीक जो है बहुत ज़्यादा शॉक्स कर देते हैं, सिस्मिक शॉक देते हैं, वो क्या कह देते हैं, एक्टिव फॉल्ट। ठीक है, तो वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, क्रस्ट को जो है अलग करने के लिए, ठीक है, अलग कर देते हैं, तो एकदम से वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, तो जो है मोर टाइम इन द पास्ट। ठीक है, तो जो पास्ट के लिए जो एक्टिव रहते हैं वो फॉल्ट,
तो वो क्या कहलाते हैं, फैक्ट्री फॉल्ट। ए फॉल्ट इज टर्म्ड एज an active if it is likely to have another earthquake or near the future, or seismic shock near the future। ठीक है, जैसे फ्यूचर में वोल्टेज एक्टिवेट होते रहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, तो वो एक्टिव फॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो फोर शॉक और आफ्टर शॉक। नंबर 13, फोर शॉक एंड आफ्टर शॉक। जो पहले का झटका या बाद के झटके, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, फोर शॉक्स आर डिफाइंड एज defined as relatively smaller earthquake ठीक है, छोटे जो है भूकंप के जो है झटके, और माइनर सिस्मिक शॉक्स, that precede the major tectonic earthquake known as main shock, तो जो झटके जो है पहले लगते हैं, ठीक है, फर्स्ट उसमें लगते हैं, पूर्ववर्ती होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी है जो माइनर वेव्स में, ठीक है, और मेजर टेक्टोनिक, ठीक है, जो ज्यादा उसमें जो फर्स्ट होते हैं, तो वो मेन शॉक्स वो क्या कहलाते हैं, जो है फोर्थ शॉक या पहले जो शॉक वो कहलाते हैं। ठीक है, तो आफ्टर शॉक is defined as earthquake of smaller intensity जो है थोड़ी तीव्रता से जो है, that follow the main shock,
फॉलो करते हैं, तो जो है चुकता वाले तो जो मेन शॉक को फॉलो करते हैं, आफ्टर शॉक जनरली occurs in aftershock generally occurs in sequence and continue for a long period due to fresh rupture or readjustment of fracture mass, the fracture mass, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ है, ये जो पहले जो है स्मॉलर जो छोटी कंपनी के रूप में जो उभरते हैं, ठीक है। तो वो टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक है, ठीक है, जितने भी, तो वो क्या कहलाते हैं, मेन शॉक्स कहलाते हैं। और आफ्टर शॉक्स में तो जो मेन शॉक्स होता है उसी के जो पीछे पीछे आफ्टर शॉक्स जो है सीक्वेंस में ही वो चलते जाते हैं और कंटिन्यू तौर पर जो है ये रहते हैं। तो नेक्स्ट है अपना नंबर 14 सुनामी, ठीक है। नंबर 14 सुनामी। सुनामीज। तो सुनामी कैसे आती है? सुनामी रेफर टू गैंग जो विशाल, ठीक है, जो समुद्र के अंदर से, ठीक है, समुद्र की जो वेव्स को जो है बहाकर ले जाती है, ठीक है। समुद्र का जो है के अंदर जो है जितनी भी तरंगे उठती हैं, ठीक है, तो वो सुनामी का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो ये एक बड़ा और विशाल, ठीक है, जो शरण देता है, ठीक है, किसे, विशाल जो है सी, ठीक है, सी लेवल होता है तो वो उभर के ऊपर हो जाए, उठ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। सुनामी रेफर्स टू सुनामी refers to the sea waves, ठीक है, sea waves और harbor waves, ठीक है, और हार्बर वेव्स। तो ये एक विशाल या जो है बहुत बड़ी जो समुद्र की जो है लहरों की तरह, ठीक है, लहरें होती हैं, ठीक है, सुनामी। तो और ये जो है क्षणगत वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये एक जापानी टर्म से लिया गया है, जैसे कि इट इज ए जापानीज terms is a Japanese terms composed of two words
शू, शू का मतलब हार्वर्स, हार्वर्स या शरण देना, शरण देना, ठीक है, हार्वर्स या शरण देना। एंड नामी मीन्स, नामी मीन्स वेव्स, ठीक है। तो इसको जो वेव्स को जो है शरण देते हैं वो क्या कहलाती है, सुनामी कहलाती है, ठीक है। तो ये बड़ा जो है विशाल जो है समुद्री जो है उभर कर जो आता है तो वो सिस्मिक वेव के एक्टिविटी जो है, तो जितने भी आसपास के जो इलाके हैं उसको जो है तहस कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अर्थक्वेक हैजार्ड्स, नंबर 15, अर्थक्वेक हैजार्ड्स, ठीक है। तो क्या होता है अर्थक्वेक हैजार्ड्स, जो कि जोखिम भरा होता है, जो कि एक घटना घटित होती है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, ठीक है, एज पर सुनामी, लैंडस्लाइड या ग्राउंड शेकिंग, सरफेस फॉल्टिंग, ग्राउंड डिफॉर्मेशन। तो ये सारी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एक अर्थक्वेक हैजार्ड्स कहलाती है, ठीक है। एनी फिनोमेनन, phenomenon, any phenomenon associated with an associated with an earthquake such as tsunami, such as tsunamis, landslide, landslides, ground shaking, and surface faulting, and surface faulting and ground deformation, etc. that may affect the normal life of people is termed as earthquake hazards. तो जो कोई भी घटना जो घटित होती है, ठीक है, अर्थ के ऊपर, ठीक है, धरती के ऊपर, तो जो भूकंप के रूप में, ठीक है, जैसे कि सुनामी, लैंडस्लाइड, ग्राउंड शेकिंग, ठीक है, तो धरती इधर उधर हो जाती है, या सरफेस फ्लोटिंग, ठीक है, फॉल्ट आ जाता है सरफेस में, इधर उधर हो जाती है, ग्राउंड डिफॉर्मेशन, ठीक है, ग्राउंड जो है तहस नहस हो जाता है, तो जो वो क्या वही इफेक्ट जो है जो नॉर्मल लाइफ के ऊपर, किसकी, लोगों की नॉर्मल के लाइफ के ऊपर जो है इफेक्ट डालता है, वही क्या कहलाता है, अर्थक्वेक हैजार्ड्स, या वो जोखिम भरा जो भूकंप, ठीक है, भूकंप जोखिम भरा वो कहलाता है, ठीक है। तो ये था अपने ग्लोसरी ऑफ, ठीक है,
के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेसेसिटी या सिग्निफिकेंस क्या क्या रहते हैं, तो नॉलेज ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग या सिस्मोलॉजी, ठीक है, के बारे में जानकारी होना क्यों जरूरी है। तो ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।